हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और दोस्तों, जैसा कि कुछ समय से मैं इंटरनेट पर देख रहा हूँ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसके अंदर एनिमल क्रुएलिटी को कुछ ज़्यादा ही दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं भी यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे वीडियोस डाले जा रहे हैं जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो एनजीओज़ हैं वो किस तरीके से लोगों के जो डॉग्स हैं उनको उठा के ले जाती है। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर वो कौन सा एक्ट है जो एनजीओज़ को इतना पावरफुल बनाता है। क्या एनजीओ सच में आपके जो डॉग्स हैं उनको उठाने की अथॉरिटी रखती है या नहीं रखती। और अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर आपको लगता है कि कोई एनजीओ या फिर कोई पुलिस वाले आपका जो डॉग है वो लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय में आपके पास कौन कौन सा राइट होते हैं कि जिससे आप जो डॉग वो लेके जाने वाले हैं उसको रोक सकते हैं, या फिर जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है उसको किस तरीके से उस समय हैंडल कर सकते हैं। क्या आपके पास उस समय कोई राइट होता है या कोई राइट नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस एक्ट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक्ट का नाम है द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। अब दोस्तों, इस एक्ट के अंडर ही जो ये एनजीओज काम करती हैं और इस एक्ट के अंडर में ही इनको जो पावर्स दी जाती हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों कि आखिर एनिमल क्रुएलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ होती क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको पर्टिकुलर पोज करें अभी वीडियो को, और उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको एकदम डीपली पढ़ने की कोशिश करें कि आखिर क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है। अब ये जो क्रुएलिटी बोलते हैं कि भाई आपने डॉग को धूप के अंदर बांधा है या फिर ऐसा कुछ है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो मैंने इस पूरे पर्टिकुलर जो एक्ट है उसको पढ़ा था, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। बट हाँ, एक अगर मानवीयता की नज़र से देखा जाए इस चीज़ को, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि हम हमारे डॉग को प्रताड़ित करें या फिर उनको धूप के अंदर बांधें या फिर उनको 24 घंटे बांध के रखें। हाँ, ये अगर बांधने वाली बात अगर मैं सोचूं तो हाँ, ये एक्ट के अंदर है कि आप अपने डॉग को 24 घंटे के लिए नहीं बांध सकते। बट एक्ट के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने डॉग को बांध नहीं सकते, बल्कि उसके अंदर क्लियरली ये चीज़ बताई गई है कि अगर आप अपने डॉग को पिंजरे के अंदर रखते हैं या फिर उसको बांध के रखते हैं तो एक निश्चित टाइम के लिए ही उसको रखा जा सकता है। और उसका जो एरिया है जो क्रेट का, वो उसकी डॉग की साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप एक लार्ज साइज़ को एक स्मॉल साइज़ के केज के अंदर बंद नहीं करके रख सकते। और दूसरी चीज़, आप जो चेन इस्तेमाल करें वो इतनी लंबी होनी चाहिए कि जो डॉग है आपका वो फ्रीली अराउंड मूव कर सके। आप उसको बिल्कुल भी पास में बांध के नहीं रख सकते। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ तो कम्प्लीटली क्लियर हो जाती है कि जो लॉ हमें चीज़ प्रोवाइड करवाता है, अकॉर्डिंग टू जो लॉ चीज़ें हैं वो हमें नहीं बताई जाती। और आज से पहले मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात की होगी। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि एनिमल क्रुएलिटी हो रही है, एनजीओज फ्रॉड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उस कार्रवाई से बच सकते हैं या फिर किस तरीके से उस कार्रवाई को हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो एनजीओज हैं इनके पास इतनी पावर कहाँ से आती है कि आपका डॉग जो है उसको उठा के ले जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये पावर सिर्फ एनजीओज के पास ही नहीं है, ये पावर आप लोगों के पास में भी है। हमारा जो ये एक्ट है ये साफ साफ बोलता है कि अगर आपके आसपास कहीं पे भी एनिमल क्रुएलिटी हो रही है, अगर आपके सामने एनिमल क्रुएलिटी हो रही है, तो आप उस पर्सन को रोक सकते हैं, उस पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अरेस्ट की बात ये है कि अगर वो एनिमल क्रुएलिटी कर रहा है तो अरेस्ट का मतलब यही है, अगर आप कोई पुलिस में नहीं है तो आप उसे नज़दीकी पुलिस थाने के अंदर दे दीजिए उस बंदे को, उसको अरेस्ट करवा दीजिए। बट आपके पास ये कानूनी अधिकार है कि आप उसे वो करने से रोक सकते हैं, और जब तक पुलिस नहीं आ जाती आप उसे वहाँ पर रोक के रख सकते हैं। सेम दोस्तों, इसी पावर का ये जो एनजीओज इस्तेमाल करती हैं, इनके सामने कोई भी क्रुएलिटी होती है तो ये सेम इसी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें रोक लेती है, क्योंकि कानून सभी को इस चीज़ की परमिशन देता है कि अगर आप एनिमल क्रुएलिटी देखते हैं तो आप उन्हें रोक लीजिए, उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। अब बात आती है दोस्तों डॉग उठाने की। तो डॉग उठाने वाली बात ऐसी है कि ये जो एनजीओज हैं ये पर्टिकुलर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेन ब्रीड्स को टारगेट करती है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एनजीओज का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, ये अपने मन से काम करती है। आपने बहुत सारी एनजीओज देखी होंगी जो स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करती है, तो आपने उनमें एक चीज़ देखी होगी कि ये जो एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, ये कभी बीमार पड़ जाते हैं, किसी को सिस्ट हो जाती है। खूब सारे ऐसे वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर जिसमें ये उनको एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है कि हमें ये डॉग किस हालत में मिला था और आज हमने इसकी जो मेहनत करी है, इस पर जो इसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में इसकी कैसी हालत हो गई। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें डोनेशन दीजिए। बट कुछ एनजीओज अपने नाम का गलत फ़ायदा उठाती हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट भी किया जा रहा है आज के समय यूट्यूब के ऊपर। वो इसी चीज़ के ऊपर काम करती हैं। वो क्या करते हैं, इन डॉग्स को उठा लेते हैं, बाद में इनको फर्दर मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं।
अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई एक कमरे के अंदर खूब सारे डॉग्स रखना भी एक एनिमल क्रुएलिटी है या फिर अंडर द लॉ ये गलत है ये चीज़। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो खुद एनजीओज़ वाले हैं ये खुद अपने डॉग्स को हैं वो एक कमरे के अंदर रखते हैं। ऑलमोस्ट 40 से 50 लोग एक कमरे के अंदर रहते हैं क्योंकि इनके पास स्पेस इतना नहीं होता। और जो अच्छी एनजीओ हैं आपकी नज़र में, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक एनजीओ है जो कि एक बहुत बड़े जो व्यक्ति हैं उनसे जुड़ी हुई है जिनका नाम है मिसेस मेनका गांधी जी, और इनकी जो एनजीओ है दोस्तों उसका नाम है PFA, पीपल फॉर एनिमल्स। और दोस्तों इसको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट किया जा रहा है। अब मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो माननीय मेनका गांधी जी हैं वो एक MLA हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे देश के लिए सबसे पहले है। उनका एक पैशन है डॉग्स की सेवा करना, एनिमल्स की सेवा करना, उनके राइट्स के लिए स्टैंड लेना, तो वो एक अपना कर्तव्य निभा रही हैं। अब आप ये चीज़ देखिए कि जो PFA है वो ऑल ओवर इंडिया काम करती है और उसका जो एक इंडिविजुअल टारगेट बनाया जाता है वो बनाया जाता है मिसेस मेनका गांधी को। अब आप इस चीज़ को खुद नोटिस कीजिए कि क्या हमारे देश की जो 141 करोड़ की जनसंख्या है, क्या के लिए मेनका गांधी जी उसको मॉनिटर कर सकती हैं? क्या वो हर एक पर्सन के अंदर झांक के देख सकती है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है? तो इसमें उनको एक दोषी ठहराना गलत चीज़ है, उनको डिफेम करना गलत चीज़ है कि वो गलत कर रही हैं या फिर वो अपने जो बंदे हैं उन पर ध्यान नहीं देती। वो एक तरफ MLA का फ़र्ज़ निभा रही हैं, वो हमारे देश की सेवा कर रही हैं, वो अपने बच्चे को पालती हैं, उनकी भी एक पूरी पर्सनल लाइफ होती है, उसके बाद में भी वो एनिमल्स को इतना टाइम देती है, वो एक सराहनीय काम है। तो प्लीज़ इनको डिफेम करना बंद कीजिए, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है। आप भी कभी अपने घर पे कोई एम्प्लॉय रखते हैं या फिर अपने ऑफिस के अंदर कोई एम्प्लॉय रखते हैं तो आप उसके अंदर झांक के नहीं देख सकती वो कैसा इंसान है। समय आने पे ही उस इंसान का पता चलता है, बट नेसेसरी स्टेप्स वो भी लेती हैं जब उनको ऐसी चीज़ कोई नोटिस में आती हैं। तो उनको डिफेम करना और PFA को डिफेम करना बंद कीजिए। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं भी इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सराहनीय काम है। अभी जो उस एलिफेंट के साथ हुआ था उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ़ काम करने की कोशिश की, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश की और वो इंसाफ दिला भी रही हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं पुलिस की कार्रवाई भी ऐड करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने वीडियोस के अंदर देखा ही होगा कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी उन जो NGO वालों का साथ देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बता दूँ कि एज़ पर दी लॉ अगर कोई भी पुलिसमैन अगर कांस्टेबल है या फिर वो जो सब इंस्पेक्टर है उसकी पोस्ट से बिलो है तो उसको ये अधिकार नहीं है कि वो आपका डॉग ले जा सके या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की तलाशी ले सके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर ये अधिकार दिया किसको गया, तो ये अधिकार दिया गया है सब इंस्पेक्टर से अबाउ और सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट के बंदों को। तो वो ही आपको सिर्फ और सिर्फ आपके घर में तलाशी ले सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें होती है, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस और एक होता है बेलेबल ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल के अंदर आता है कि अगर आप उसे पीट रहे हैं, उसको जान से मार दिया या फिर ऐसा कोई एविडेंस पुलिस को मिलता है, कोई वीडियो उनको मिलता है या फिर कुछ जो सब इंस्पेक्टर या फिर उनसे ऊपर की पोस्ट का जो भी बंदा आपके यहाँ पे आया हुआ है तलाशी लेने, अगर उनको ये लगता है, खुद की समझबूझ होती है दोस्तों उस समय कोर्ट से जाने से पहले कि अगर उनको ये चीज़ लगती है कि हाँ ये एनिमल क्रुएलिटी के अंदर आता है तो आप उसमें बेशक उनको कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। बट अगर वो आपको फोर्सफुली कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो देखा था, वो बिना कुछ चेक किए बिना जांचे उन एक NGO का नाम जुड़ गया, मेनका गांधी जी का नाम जुड़ गया, तो उन्होंने सोचा कि वो अच्छा काम कर रही हैं तो हो सकता है कि ये लोग सही कह रहे हो और वो उन डॉग को ले गए, तो वो चीज़ गलत है। वो उनको लगा ऐसा हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी गलत हैं। हर तालाब की मछली गंदी नहीं होती, बट हाँ एक मछली तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये आप लोग डिसाइड कीजिए किसी को भी जज करने से पहले कि क्या वो सही है क्या वो गलत है। और मैं इन लोगों की गलती नहीं मानता, सबसे बड़ी गलती आप सभी लोगों की है। क्योंकि आपको लोग पता होनी चाहिए, आप जो काम करने जा रहे हैं उसके पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो ये लॉज आपको पता होना चाहिए, आपको सिचुएशन में डील कैसे करनी है। आप स्क्रीनशॉट में देख ही चुके हैं कि एज पर दी लॉ एनिमल क्रुएल्टी क्या होती है, और जो अभी स्क्रीनशॉट्स आप देखने वाले हैं मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, उसके अंदर आप पूरा इस एक्ट को पढ़ लीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद में कोई भी अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको अच्छे से डील कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।